नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, कल पटना के गांधी मैदान में वक्फ बिल संशोधन को लेकर काफी चर्चाएं हुई, काफी भीड़ हुए, काफी जमावार हुआ लोगों का। बड़े बड़े हस्तियां वहां पर पहुंचे, लेकिन इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी को लेकर कहा यह जा रहा है कि फिर से महागठबंधन का हिस्सा असदुद्दीन अवैसी बनने जा रहा है। क्या महागठबंधन का हिस्सा असदुद्दीन अवैसी होंगे? क्या चुनाव से पहले महागठबंधन में होगी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फिर से एंट्री? ये तमाम सवाल इस वक्त उठने लगे हैं। असदुद्दीन अवैसी के एक बयान के बाद से बिहार में इसी साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां इस वक्त काफी तेज हो गई है। हाल ही में महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव को 13वीं बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना भी गया है और पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने के लिए कमर कस चुकी है। इसी बीच दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में विपक्षी नेताओं से दलों से बातचीत कर रही है, महागठबंधन के नेताओं से संपर्क में है, क्योंकि पार्टी का मकसद आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लौटने से रोकना है। फिर इसके लिए उनको बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया है। असदुद्दीन अवैसी से जब यह सवाल किया गया कि क्या वो महागठबंधन में शामिल होंगे, क्या उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो जरा सुनिए असदुद्दीन अवैसी ने क्या कुछ कहा है। अच्छा, लगे हाथ जब पूछ ये भी हम जानना चाहेंगे कि सीमांचल से बाहर निकल के आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक देखिए अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के उन्होंने मुझसे जो कहा है, कह रहा हूं, उन्होंने बात की है। अब उनको समझ में आता है नहीं आता अलग बात है, मगर जहां तक हमारी पार्टी का मामला है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमने 2 विधानसभा पर बहादुरगंज में और ढाका में अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर चुके हैं और हमको सीमांचल में भी लड़ेंगे, सीमांचल के बाहर भी लड़ने का पूरा प्रोग्राम और प्लान है और इस पे सख्ती से अब के बार अच्छी तरीके से कैंपेन करेंगे। एनडीए को रोकने के लिए आप महागठबंधन से हाथ मिलाएंगे? अख्तरुल ईमान साहब ये कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं। लोग जानते नहीं हैं कि 5 साल पहले भी मैंने कोशिश की थी इनके 2 बड़े बड़े सांसद को जाकर उस पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में मैंने उनसे जाकर कहा था। अब अभी भी अख्तरुल ईमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि भाजपा या एनडीए जीते वहां से। अब ये उनके ऊपर है, ये उनके ऊपर मुनस्सिर है, वो फैसला आजाद अपना फैसला लेने के हकदार हैं। हम अपनी पार्टी के हक में फैसला तैयार हैं। हम देखिए, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे अकेले लड़े चाहे महागठबंधन के साथ लड़े, ये नहीं मालूम ना। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो कितने कामयाब होते नहीं होते, मगर वो तो कोशिश कर रहे हैं पार्टी की तरफ से। देखिए क्या हो। तो दोस्तों, सुना आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन के कुछ नेताओं से बात भी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए यानी बिहार की सत्ता में वापस आए। अब यह फैसला उन राजनीतिक दलों पर निर्भर है जो एनडीए को बिहार में सत्ता से लौटने से रोकना चाहते हैं। बता दें दोस्तों आपको कि बिहार के सीमांचल में मजबूत स्थिति रखने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल को 2022 में एक बहुत बड़ा झटका लगा, जब उनके 5 से 4 विधायक तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी न सिर्फ सीमांचल बल्कि उससे भी बाहर इस बार उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा है कि अगर महागठबंधन तैयार नहीं है तो हम हर जगह से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। आने वाले समय का इंतजार करें। सीटों की सटीक संख्या का ऐलान करना अभी जल्दबाजी होगी। साथ ही दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी के इस बयान ने पूरे बिहार में चुनाव से पहले एक हलचल सी मचा दी है। अब सबकी नजर
इस बात पे है कि क्या असदुद्दीन अवैसी के नेता की बातचीत पर महागठबंधन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री होगी, या विधानसभा चुनाव के पहले क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और केनी न्यूज को दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी साथ में दबाना ना भूलें। फिलहाल आप अपना सपोर्ट बनाए रखें केनी न्यूज के साथ और देखते रहें केनी न्यूज।